औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हमने जो टॉपिक रखा है वो है अगर आपके पास कोई हेड इंजरी का केस हो जाए, किसी को सर पे चोट लग जाए, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये इसकी जो है ब्रेन जो इंजरीज़ है, हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी है, ये नॉर्मल है या ये मॉडरेट है या ये सीवियर है। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है जिसको कहते हैं JCS। ये मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी पेंट किया है। JCS, जी इसका मतलब है ग्लासगो कोमा स्केल। ये ग्लासगो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिन्होंने क्या किया है, इस कोमा पे वो रिसर्च किया है और उन्होंने एक स्केल निकाला है कि हेड इंजरी में आप किन किन चीज़ों को देखोगे और उसका क्या क्या स्केल होगा या उसका क्या क्या पॉइंट, कितने पॉइंट होंगे जिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि ये पेशेंट नॉर्मल है या ये पेशेंट सीवियर है या ये पेशेंट मॉडरेट है। तो ग्लासगो कोमा स्केल ये जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इन्होंने 3 चीज़ें पॉइंट आउट कर ली, जिसको मैं सिंपली MVE के नाम से आप लोगों को बताता हूँ। और ग्लासगो कोमा स्केल का जो कांस्टेंट है, जो स्केल है, वो 15 है। 15 इसको मैं लिखता हूँ MVE और नीचे में लिखता हूँ इसका 654। तो आप अगर इसको टोटल करोगे 654 को तो ये कितना आता है 15। तो MVE में M जो है आपका क्या है, ये आपका मोटर रिस्पांस, यानी आपकी जिस्म की हरकत, जिसमें आपके बाजू आते हैं, आपके पाँव आते हैं, ये इसकी जो रिस्पांस होती है, मोटर रिस्पांस जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं M। और उसका स्कोर कितना है, उसका 6 स्कोर है। ये ग्लासगो जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये स्केल इसके पक्का मुस्तकिल रखा है। इसके अलावा आपका वर्बल रिस्पांस, कि आप बातें किस तरह कर रहे हो, उसको देख के कि आपकी बातें ठीक है, आप कंफ्यूज स्टेट में हो या आप ओरिएंटेड सही तरीके से बात कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्कोर रखा है जो है 5। और इसी तरह एक है ई जो मैंने लिखा हुआ है E पर आई मतलब है कि आपकी जो आंखों है उनकी मूवमेंट क्या है, और उसका स्कोर है 4। तो 6, 5, 4 कुल मिला के 15 स्कोर बनता है। इस तरह इस फार्मूले के तहत MVE या JCS टोटल 15, इसमें हम आज इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे कि एक पेशेंट आपको आ गया जिसको हेड इंजरी हुई है या ब्रेन इंजरी हुई है, तो आप ये 3 चीज़ें उन पे अप्लाई करके उनका आप किस तरह स्कोर निकाल सकते हो कि ये पेशेंट नॉर्मल है, ये मॉडरेट है या सीवियर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे E यानी आई के मुतालिक पढ़ेंगे कि आई में क्या है। आई में आपने क्या क्या देखना होता है जब कोई भी आपके पास हेड इंजरी वाला केस आता है। सबसे पहले आपने जो देखना है कि मरीज़ आंखें स्पॉन्टेनियसली खोल रहा है, ख़ुद ब खुद खोल रहा है, विदाउट किसी उसके डिफ़िकल्ट के, तो इसके मतलब है कि आपके जहन में क्या आएगा कि इसका स्कोर क्या है, 4 है, क्योंकि नॉर्मल खोल रहा है तो 4 है। अगर वो क्या करता है, आई ओपन टू वर्बल कमांड, अगर आप उसको बताओगे कि भाई आंखें खोलो, उसने आंखें बंद की हुई और आप उसको कमांड दो आंखें खोलो, तो वो आंखें खोले, तो क्या होगा, क्योंकि ये चूंकि आपके कमांड पे उसने आंखें खोली, तो इसका क्या होगा, एक स्कोर कम होगा और इसका जो स्कोर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह अगर वो आंखें आपके कमांड पे भी न खोले, तो आप उसको क्या देना है, पेन देना है, कोई पेन आपने दे दिया और उस पे आंखें खोले, तो उसका फिर स्कोर मज़ीद डिक्रीज़ होगा और वो 2 होगा। और अगर वो बिल्कुल आंखें न खोले, न वो आपके कमांड पे आंखें खोले, न पेनफुल स्टिमुलस पे आंखें खोले और बिल्कुल आंखें न खोले, तो फिर उसका स्कोर ज़ाहिरी बात है 1 होगा, कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। ये क्या है, ये आई का मुआयना करना है। आपने जब कोई हेड इंजरी वाला केस आया तो आपने उसकी आई मुआयना किस तरह करना है, जो मैंने तरीक़ाकार बताया कि एक तो ये है कि मरीज़ बिल्कुल नॉर्मली आंखें खोल रहा है तो उसका तो 4 स्कोर है। अगर एक मरीज़ है आंखें नहीं खोल रहा, आंखें उसकी बंद है, आपने उसको वर्बल कमांड दी कि भाई आंखें खोलो, उसने आंखें खोल दी, तो इसका क्या है, इसका स्कोर आता है फिर 3। इसी तरह आई ओपनिंग टू पेन, अगर आपने उसको पेन दिया और आंखें खोले तो भी इसका स्कोर होगा 2। और नो आई ओपनिंग मतलब कोई आंखें नहीं खोल रहा है तो इसका स्कोर क्या होगा, 1 होगा। 0 नहीं होता है, 1 ही होता है। दूसरा हमारे पास आता है V,
जिस तरह मैंने व्यूअर्स आपको बताया कि वी से क्या आता है, आपने उस पेशेंट की वर्बल रिस्पॉन्स देखनी है कि वो बातचीत का उसका किस तरह तरीक़ाकार है। वर्बल में आपने क्या क्या चीज़ें देखना है। सबसे पहले अगर वो पेशेंट ओरिएंटेड ठीक ठाक है, बात कर रहा है, अपना पहचान बता रहा है, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, मैं फ़लाँ इलाके का रहने वाला हूँ, तो ये ओरिएंटेड है, तो इसका क्या है, वी का जितना भी स्कोर है 5 है, तो ये कंप्लीट 5 स्कोर उसको देना है। अगर मज़ीद वो पेशेंट क्या है, कन्फ्यूज़ है, कन्फ्यूज़ कन्वर्शन में है, लेकिन क्या है वो जवाब दे रहा है, लेकिन क्या है वो कंफ्यूज है, तो इसका ये स्कोर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा और उसका स्कोर क्या होगा, फिर आपने 4 देना है। ज़ाहिर बात है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मरीज़ थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है, वो फुल ओरिएंटेड नहीं होता है, तो उसका एक स्कोर आपने डिक्रीज करना है, 4 देना है, ठीक है। अगर वही पेशेंट क्या होता है, नामुनासिब जवाब देता आए, इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता रहे, तो फिर आप उसका स्कोर मज़ीद डिक्रीज़ होगा और वो 3 होगा। आप उससे पूछो एक और वो कुछ और बताए, तो ये जो नामुनासिब जवाबात होते हैं तो उसकी में फिर इसकी स्कोर मज़ीद डिक्रीज़ होगी और एक वो होगी 3 होगी। उसके बाद जो आता है इनकम्प्रहेंसिबल साउंड और स्पीच, जो मतलब नाकाबिल फ़हम हो, नाकाबिल फ़हम आवाज़ें निकाले या वो कुछ इस तरह बोले, तो उसका स्कोर होगा 2। और अगर वो कुछ भी ना बोले, उसकी ज़ुबान बंद हो, तो फिर क्या है, उसका फिर भी स्कोर 1 है। मेरे भाइयों, वर्बल रिस्पॉन्स के मुतालिक आप लोगों को हमने बताया कि जब कोई हेड इंजरी का पेशेंट हो तो उसको वर्बली आपने क्या क्या चीज़ देखनी। एक तो ये कि मरीज़ बिल्कुल फिट फाट हो, आपने तमाम वो एड्रेस बताए, अपना नाम बताए, सब कुछ बताए, वो ओरिएंटेड है, तो उसका स्कोर 5 है। दूसरा, अगर वो कन्फ्यूज़ कन्वर्शन में है, तो आपको जवाब दे रहा है लेकिन कन्फ्यूज़ है, तो उसका स्कोर कितना होगा, 4 होगा। इस तरह अगर वो जवाब दे रहा है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है लेकिन नामुनासिब रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसका स्कोर कितना होगा, 3 होगा। और अगर वो कोई नाकाबिल फ़हम जवाब या इस तरह की आवाज़ें निकाले तो उसका स्कोर होगा 2, और अगर कोई भी जवाब न दे तो उसका स्कोर होगा 1। हमारा लास्ट जो GCS का आता है वो मोटर रिस्पांस है। मोटर रिस्पांस में आपने मरीज़ के क्या क्या देखने होते हैं हेड इंजरी वाली। एक तो ये कि आप मरीज़ को कमान दो, जिसको कहते हैं अगर वो आपका कमान ओबे करता है, आप उनको बताए हाथ उठाए, मरीज़ हाथ उठा देता है, आप उसको बताए आंखें खोल, मरीज़ आंखें खोल लेता है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट होता है ओबे कमांड फॉर मूवमेंट, आप उसको बताओ ये मूवमेंट करो, ये हाथ उठाओ, तो इसका मतलब ये कि इसकी मोटर रिस्पांस क्या है, ठीक है, अच्छी है, तो इसका स्कोर है 6। दूसरा, अगर वो करता है, आप उसको क्या कर दो, आपने कमान दी लेकिन उसने मूवमेंट नहीं की, आप फिर दूसरा क्या करोगे, आप उसको पेन दोगे, आपने कोई पेनफुल वो कर दी और उसने स्टिमुलस कर दी, तो उसका स्कोर क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद विथड्रॉज फ्रॉम पेन्स, तो उसका स्कोर होगा 4। इस तरह अगर वो एबनॉर्मल फ्लेक्सेशन करे, एबनॉर्मल अपने हाथ तो पाँव और इसको जकड़ाए रखे, तो इसका स्कोर होगा 4 और 3 रिजिड रिस्पॉन्स जिसको हम कह सकते हैं कि ज़िद्दी रिस्पॉन्स अगर वो कोई कर रहा है तो उसका स्कोर होगा 2। और अगर उसका कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी ना हाथ उठा रहा है ना पाँव हिला रहा है, तो उसका स्कोर होगा 1। इसी तरह इन पूरे फार्मूले को जब हम करेंगे तो उसमें अगर हमें किस तरह पर, अगर किसी बंदे का वो क्या है स्कोर आ जाए, GCS का स्कोर आ जाए 13 to 15, तो ये क्या होगा, ये माइनर इंजरी होगी, माइनर ब्रेन इंजरी होगी। इसी तरह अगर उसकी क्या है GCS स्केल हो गया 9 to 12, तो वो क्या होगी, मॉडरेट इंजरी होगी। और अगर उसका GCS आ गया 3 to 8, तो ये होगा सीवियर इंजरी। इससे नीचे होगा तो वो क्या होगा, डेड होगा, एक्सपायर होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को GCS के मुतालिक ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो वो थोड़ी सख्त हो जाती है, तो जो बेसिक थी, मोटी मोटी बातें थी, वो हमने आप लोगों से शेयर की। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।